दोस्तों कई लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लोन दिलाने में मदद करते हैं और उनके लोन में अपनी गारंटी भी दे देते हैं। कई मामलों में तो ये भी देखने में आया है कि बिना जानकारी के किसी व्यक्ति का नाम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के लोन में गारंटर के रूप में दर्ज है और ये जानकारी उन्हें तब मिलती है जब या तो सामने वाला लोन चुकाना बंद कर देता है या जब वे किसी और बैंक में लोन के लिए आवेदन करने जाते हैं। हमने इससे पहले भी कई वीडियो लोन गारंटर के विषय में बनाई है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को लोन लेने में मदद करने के लिए अपनी गारंटी देते हैं तो इसका आपके क्रेडिट या सिविल स्कोर पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी को लोन लेने में गारंटी दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों भारत में ज्यादातर बैंक या फाइनेंस कंपनी अपने ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए सिबिल की मदद लेती है। सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उन सभी ग्राहकों का लोन से संबंधित डेटा मेंटेन करती है जिन्होंने कभी ना कभी कोई लोन या क्रेडिट फैसिलिटी ली है, और इसी डेटा के आधार पर सिबिल आपका क्रेडिट स्कोर तय करती है। लेकिन इसी के साथ यदि आपने किसी लोन की गारंटी दी है तो सिबिल इसे भी अपने डेटा में अपडेट करती है, और इस अपडेशन से आपके सिबिल स्कोर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ पॉइंट्स में जानने की कोशिश करते हैं कि लोन गारंटी देने से सिबिल स्कोर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल गारंटर है और बैंक ने आपको सिर्फ संपर्क करने के लिए गारंटर के रूप में जोड़ा है तो इसका कोई खास असर आपके सिबिल स्कोर पर नहीं पड़ता या आपकी क्रेडिट स्कोर पर नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखें, आपके सिबिल में उस लोन का रिफ्लेक्शन जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका कोई बुरा प्रभाव आपके सिबिल स्कोर पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ यदि लोन लेने वाले ने लोन का भुगतान समय पर नहीं किया या वह लोन जमा करने में डिफॉल्ट हो जाता है तो इन सभी बातों का अपडेट आपके सिबिल में होगा जरूर, लेकिन उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी क्योंकि आप एक नॉन फाइनेंशियल गारंटर हैं। अब बात करते हैं यदि आप किसी लोन के फाइनेंशियल गारंटर बनते हैं तो इसका क्या असर होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को लोन दिलाने में अपनी गारंटी एक फाइनेंशियल गारंटर के रूप में देते हैं तो इसका आपके सिबिल पर असर और उस लोन में आपकी जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ जाती है। तो आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि एक फाइनेंशियल गारंटर की क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है और इस गारंटी का आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। एक फाइनेंशियल गारंटी का सबसे पहला असर पड़ता है आपकी जिम्मेदारियों पर। जी हां दोस्तों, जहां एक ओर आपके सिबिल पर उस लोन के भुगतान का सही और गलत असर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर यदि आपका दोस्त या रिश्तेदार उस लोन को नहीं चुकाता तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी आपकी भी हो सकती है और बैंक आपको उस लोन के भुगतान के लिए कह सकती है क्योंकि आप उस लोन में एक फाइनेंशियल गारंटर है। इसके अलावा जब तक वह लोन पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपकी उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी बनी रहती है। फाइनेंशियल गारंटी का दूसरा असर पड़ता है लोन लेने की एलिजिबिलिटी यानी क्षमता पर। दोस्तों यदि आप कोई नया लोन अपने लिए लेने जाते हैं तो पहले से चल रहे लोन में आपकी गारंटी का असर न केवल आपकी लोन लेने की क्षमता पर पड़ता है बल्कि यदि उस लोन के भुगतान में कोई डिफॉल्ट हुआ है तो नया लोन मिलने में आपको मुश्किलें झेलना पड़ सकती है। एक और जहां पहले से चल रहे लोन के कारण बैंक आपको कम राशि का लोन स्वीकृत करती है, वहीं गारंटी वाले लोन में यदि डिफॉल्ट हुआ है तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकती है। फाइनेंशियल गारंटी का तीसरा और सबसे बड़ा असर पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। दोस्तों फाइनेंशियल गारंटी का आपकी बैंक के प्रति वित्तीय जवाबदारी और लोन लेने की आपकी क्षमता से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। यदि लोन लेने वाला कोई भी किस्त अनियमित रूप से जमा करता है तो इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर दिखने लगता है और धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर कम होने लगता है।
इतना ही नहीं, यदि लोन लेने वाला उस लोन को पूरी तरह से नहीं चुकाता और बैंक उसे डिफॉल्टर घोषित करते हैं तो आपका भी सिविल स्कोर पूरी तरह से चौपट होने की संभावना बनी रहती है। इस खराब सिविल के कारण आपको नया लोन लेने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको किसी की लोन गारंटी देते समय फाइनेंशियल गारंटर बनने से हमेशा बचे रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी लोन गारंटी के आपके सिविल स्कोर पर असर के साथ साथ आपकी वित्तीय जवाबदारियों के असर की जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा जानकारी वाली वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी ऐसी ही जानकारी की जरूरत है तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। दोस्तों, लोन गारंटी को लेकर आपके मन में और कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लोन गारंटर लिखकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट्स में लोन गारंटर जरूर लिखिए ताकि आपके सवाल का हम जल्द से जल्द उत्तर दे सके। आखिरी में एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।